तो मैं ये अर्ज कर रहा था, एक बुजुर्ग ज़ईफ आदमी थे, वो ना पौधा लगा रहे थे अपने हाथों से, राशा भी थारी था, हाथ कामते भी थे। महमूद गुजर रहे थे, बुजुर्गों को देख करके फरमाने लगे, बाबा जी ना तो आप इसकी छांव में बैठ सकेंगे, आपकी उम्र बताती है कि इसका फल भी आप नहीं खा सकेंगे, तो इतनी मुशक्कत आप कर रहे हैं। तो बाबा जी मुस्कुराए और महमूद की तरफ देख करके फरमाने लगे, बेटा मैं फल नहीं खाऊंगा तो मेरे पोते तो खाएंगे ना, और मैं नहीं छांव में बैठूंगा तो यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर तो बैठा करेंगे। महमूद बड़े खुश हुए, इतनी अच्छी बात, इतना खैर का जज्बा, इतनी अच्छी उम्मीद, इतना ताज़ा दम शख्स। फौरन एक अशरफियों की थैली निकाली और कहा, बाबा जी ये तोहफे में रख लें, कबूल कर लें। बाबा जी ने थैली थामी और मुस्कुरा के फरमाने लगे, महमूद आप तो कह रहे थे कि आप फल नहीं खाएंगे, मैंने तो अभी लगाया ही नहीं, फल अल्लाह ने पहले अता फरमा दिया। देखे मैंने उम्मीद लगाई थी कि मैं खैर करूंगा तो मुझे तो फल मिल गया। महमूद ने ना एक थैली अशरफियों की और थमाई, का और रख लीजिए। तो बुजुर्ग फरमाने लगे, महमूद मेरे इखलास की बरकत देखो, लोगों के बाग में साल में एक दफा फल आता है, मैंने अपने रब के साथ इखलास के साथ सफर शुरू किया है तो मेरे बाग ने साल में 2 दफा फल दे दिया है। मैं एक थैली और दी। आप ना ज़ौक बनाएं, कभी भी मायूस जिंदगी नहीं गुजारे। और ये जो हमारा मिजाज है ना कि दुनिया में एक मैं ठीक हूं और एक जो मेरे पीछे हाथ बांध के चलता है वो ठीक है, इस ज़ौक से भी बाहर निकले। आप जरा बाहर निकल के देखें, बंदा छोटा तब नजर आता है जब दूर से देखा जाए या गुरूर से देखा जाए। आप करीब जाके लोगों को देखें, लोगों के बारे में अच्छे जज्बात रखें, दिल को नरम करें। क्यों? इसलिए कि मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी सारी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। ये हो नहीं सकता कि सारे लोग खराब हो जाए, ये मुमकिन नहीं। एक बात तो ये, और दूसरी बात मेरे भाई, हुजूर ना दाइये इल्लल्लाह हैं, वदाइयन इल्लल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हुजूर ने ना हमारा रुख अल्लाह की जानिब मोड़ा है, अल्लाह की जानिब, तौहीद की जानिब, अपनी रिसालत की जानिब। जिंदगी के अंदर कभी भी आप किसी ओहाम परस्ती का शिकार ना हो। हम चूंकि सूफिया के मानने वाले हैं, हम चूंकि अल्लाह के बंदों की गुलामी करने वाले हैं, तो ये जो अल्लाह वाले होते हैं ये तो अकीदा तौहीद मजबूत करते हैं। शायद बाकी लोग तो तौहीद बताते हो, ये तो तौहीद चखा दिया करते हैं। तसव्वुफ और तरीकत का जो बुनियादी माना है वो मार्फत खुदाबंदी है। कभी भी ये जो हम वहम का शिकार है ना, वहम का, यानी अभी तक लोग कह रहे हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट गई है, अभी तक लोग कह रहे हैं कि मैं निकलूं तो मुझे आवाज ना देना, अभी तक लोगों को मसला बनाऊं, आज के दौर में भी, जबकि आपने उस रब करीम की बारगाह की इबादत का ऐलान किया है कि जो मालिक करीम वाहदहू ला शरीक है, और उस रब करीम के होते हुए आप लोगों से डरते हैं। आप इंसानों के बारे में वहम का शिकार हैं। इतना कच्चा नजरिया मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना हमें इन चीजों से बाहर निकाला। अहले अरब का ये तरीका था कि वो कुछ वहमों का शिकार रहते थे। काबे का तवाफ करते थे तो कपड़े उतार के, कुर्बानी कर ली तो अब उसका गोश्त दीवारों के साथ मलेंगे, और हज करके आए तो आप दरवाजों से दाखिल नहीं होंगे, छतों से आएंगे। ये काम नहीं करें आप। वो जो ओहाम परस्ती है, खास किस्म की वहम का शिकार होना, वहम का, यानी बड़ी माजरत के साथ मुझे ये बात करनी पड़ेगी कि इतना काला जादू, हर तीसरे आदमी को काला जादू, हर तीसरे आदमी को। और खैर से वो जो बताने वाले वो भी बड़ा अनोखा अंदाज उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। वो कहते तुझे जादू कर दिए किसी ने। किसने कहा क्या ये मुझे बताने का हुक्म नहीं, मुझे शरारत का हुक्म था, शरारत मैंने कर दी, अब तू घर जाके सोचता रहे। इसी तरह ढेरों किस्म के मलांग हमारे खाते पड़ गए, टल पहने हुए, और वो आ गए। वो लोगों को किस्मत का हाल बताते हैं। आपका तो मुझे नहीं पता, मैंने अपने देहातों में देखा है कि वो सोना भी डबल करते थे, बाद में पता चलता था सिंगल भी गायब हो जाता था। हंसे नहीं जी, ऊंचा नहीं हंसना चाहिए कभी भी, ये महफिल है हमारी, संजीदा माहौल है। मेरी बात पे आप तवज्जो करेंगे अजीज
कि आप ओहाम परस्ती का शिकार ना हो, वरना आप और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जगह 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 हुजूर हमें ज़ौक़ देते, समझाते कि तुमने अपनी तवज्जो अल्लाह रसूल की जानिब रखनी है, तुमने उलझना नहीं, वरना आप कैसे मैदान में निकलेंगे। फौजी कह दे हमें काला जादू हो गया, हमसे जाया नहीं जाता, तो जंग होगी। कोई कह दे हम पर तो वो फलाने ने सेव करा दिया है तो हम दफ्तर नहीं जा सकते, तो कारोबार जिंदगी चलेगा। किन चक्करों में पड़ गए। जादू होता है, उसकी हकीकत से इनकार नहीं, लेकिन इतना कच्चा माहौल, इतनी कमजोर बात, ये अहले ईमान का शेवा नहीं है। आप मजबूत रहें। आरफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं कभी भी जिंदगी में कोई बात इसलिए नहीं की कि मजमा हंसे, और हंसना वैसे भी शरीयत में मुस्कुराना है, कह का लगा के तो रूटीन में भी हंसने से परहेज करनी चाहिए। वो कहते एक बादशाह था तो उसका भी ज़हन बन गया था कि पता नहीं ये क्या हो जाता है। कुछ ये लोग ना हमारा वहम बढ़ाते हैं आजकल, जो तवीज़ धागे वाले लोग हैं ना, ये और इजाफा करते हैं उसके अंदर, और कहानियां बना के देते हैं, लोग और ज्यादा उलझ जाते हैं। बादशाह था तो वो शिकार करने जाता था, तो उसके जहन में ये ख्याल था कि अगर रास्ते में कोई बंदा मेरे मत्थे लग जाए तो मेरा शिकार ठीक नहीं होता। तो वो क्या करता, वो जब सफर के लिए निकलता तो लोगों से कहता सारे रास्ते खाली करा दो, मैंने शिकार के लिए जाना है। लोग रास्ते खाली करा देते। एक दिन एक आदमी बेचारा ने एक आंख से उसे नजर नहीं आता था, वो कोई जंगल से लकड़ियां काट के आ रहा था, तो अचानक वो चढ़ गया। अजानें ज्यादा होती हो तो एक का जवाब देना जरूरी होता है, वो हम दे चुके हैं, इसलिए आप तवज्जो करें मेरी बात। तो वो बेचारा चढ़ गया लकड़हारा सड़क पे। उसके सिपाहियों ने, बंदे तो बड़े हटाए थे पर ये गलती से आ गया, उन्होंने पकड़ लिया, बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह कहने लगा तुम्हें नहीं पता कि मेरे रास्ते में कोई आए तो मेरा शिकार नहीं ठीक होता, इसको बांध दो। धूप बड़ी सख्त थी, दरख्त के साथ बांध दिया। कहा जा रहा हूं, वापिस आता हूं, अगर शिकार ठीक हो गया तो छोड़ दूंगा, वरना इसे कत्ल कर दूंगा। दो बंदे उसके सराहने खड़े कर दिए तलवार लेकर के। अब वो बेचारा सुबह से बंधा है, बादशाह चला गया। इत्तेफाक की बात यह कि आज शिकार पहले से भी अच्छा हुआ, खूब हुआ। बादशाह वापस आया, अब ये धूप में बंधा है, किसी ने पानी भी नहीं पूछा। तंग आमद बजंग आमद, बंदा जब पूरा तंग आए तो फिर जंग भी बड़ी करता है। इसने कहा यार आज मरना तो है, अब मरना सच बोल के। बादशाह ने कहा इसे खोल दो, आज मेरा शिकार बड़ा अच्छा हुआ है, लिहाजा इसे कुछ नहीं कहना, खोल दो। रस्सियां खोल दी तो पता का शख्स कहता है, कहता बादशाह एक बात कर लूं, मैं भी मार तो जाना ही है पर एक बात कर लूं। कहने लगा करो। कहने लगा तुमने सुबह मेरा मुंह देखा था, तुम्हारा शिकार बड़ा अच्छा हुआ है, दिन बड़ा अच्छा गुजरा है, पर मैंने आज सवेरे तुम्हारा मुंह देख लिया था, तो देखो मेरा बेचारे का क्या हाल हुआ है कि सुबह से यहाँ। अब तुम बताओ मनहूस मैं हूं कि तुम हो, नहूसत मेरे अंदर कि तुम्हारे अंदर। मैं अगर कोई जवान आदमी मेरे साथ आके ये बात करता है ना कि मेरी फलान हो गया तो मैं बड़ा, तो मुझे उस पर गुस्सा आता है। मैं कहता हूं आप इस उम्र में ये काम करेंगे तो बुजुर्गों को कौन सहारा देगा, ज़ईफ और कमजोरों को कौन उठाएगा। आप इतनी कच्ची बातें करते हैं। और यहाँ पीरों ने भी अजीब तमाशा घड़ा हुआ है, सवेरे 9 बजे बैठ जाते हैं तवीज लिखने। आप कुरान शरीफ का दर्स कब देंगे, आप हदीस पाक कब पढ़ाएंगे, आप इनको उसूल फिक्र कब बताएंगे। पीर सिर्फ दीन का नुमाइंदा होता है जिसने रब रसूल का दीन पढ़ना है और आगे पढ़ाना है, जिसने लोगों को वहां से दीन सीख के आगे सिखाना है। बाकी क्या माना है चीजों का, उसने सिर्फ आसान करके जो हमारे सूफिया ने दिया आगे बात पहुंचानी। दीन सीखने सिखाने का नाम पीरी मुरीदी है, इसका कोई और माना है ही नहीं। सिरे से कहां से आ गई ये सारी चीजें। हदीस सुनिए, बुखारी में मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के साहिबजादे का विसाल हुजूर की गोद में हो गया, गोद में विसाल कर गए साहिबजादे। हुजूर को बड़ी तकलीफ हुई, आंखों से आंसू आए, सरकार रोए। सहाबा ने अर्ज की हुजूर आप भी आंसू बहाते हैं। फरमाते हैं मेरा बेटा गया है, ये आंसू मोहब्बत की अलामत है, वरना मेरे दिल और जुबान पे वही है जिससे मेरा रब राजी होता है। इत्तेफाक की बात देखिए, इत्तेफाक की कि उसी दिन जिस दिन सरकार के साहिबजादे का विसाल हुआ उसी दिन सूरज को ग्रहण भी हो गया। अब जोड़ने वाले बातें जोड़ देते हैं ना, कुछ लोगों ने बात जोड़ दी, कहने लगे देखा हुजूर के साहिबजादे का विसाल हुआ तो सूरज को भी ग्रहण हो गया, सूरज को भी ग्रहण हो गया।
और मेरे दोस्तों सुनो, ये अकीदों की मजबूती कितना ज़रूरी काम है। अपने आप को फिक्री तौर पर मजबूत रखना कितना ज़रूरी है। अहमद मुख्तार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी दिन लोगों को मस्जिद में जमा फरमाया, उसी वक्त। सहाबा कहते हम बड़े परेशान थे कि हुजूर तो गमज़दा हैं, ना कोई जिहाद की बात होगी ना और कोई होगी, तो इस वक्त क्यों तलब किया? सबको मस्जिद में बुलाया और बुला के मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। अल्लाह करे आपको समझ आए। यानी उस दिन जिस दिन साहिबजादे का विसाल हुआ, गम की घड़ियां हैं, हुजूर ने सबको मस्जिद में बुला के, मैं बुखारी मुस्लिम पढ़ रहा हूं, हुजूर ने फरमाया लोगों, सूरज और ग्रहण का लगना अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। सूरज चांद को ग्रहण लगना अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। जब ये लगे इस्तिगफार पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ करो। फरमाया किसी शख्स के दुनिया से जाने का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अपने अकीदे को मजबूत रखो, अपने मामलात पर गौर रखो, कभी भी कोई कच्ची बात न करे, कोई कमजोर बात न करे किसी मौके पर भी। हम तो सूफिया किराम के जानने वाले हैं और वो लोग तो इतने मजबूत थे, नजरियात के इतने पक्के थे, तो हर शख्स को कहते थे कि देखना तेरे दिल में गैर का ख्याल ना आए, रब रसूल का ख्याल रहे।